बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे जी। आज हम आपको बीफ पुलाव बनाना सिखाएंगे, जो कि बहुत ही मज़ेदार तरीके से बनता है। आप उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बना सकते हैं, लेकिन हम आपको सादा तरीन तरीके ही बताते हैं। तो इन सादा तरीक़ों से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। ये देखें जी, ये बीफ पुलाव बना है। इसके लिए आपको मोटा गोश्त यानी कि बीफ चाहिए। आपने उसको धो लेना है, स्पेशली हड्डियों वाला अगर हो तो वो बेहतर है, क्योंकि उसका जायका बहुत बेहतरीन बनेगा। आप उसको धोकर उबाल लेना है, और जब वो ठीक तरीके से हड्डियाँ और गोश्त गल जाए तो आपने उसका पानी यानी कि उसकी जो यखनी बन जाएगी वो आपने अलहदा कर लेनी है। उसको फेंकना नहीं है, उसको दोबारा हम चावलों में इस्तेमाल करेंगे। तो जो गला हुआ गोश्त होगा वो आपने अलहदा कर लेना है, और पानी अलहदा करने के बाद आपने बर्तन में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल लेना है, और कुकिंग ऑयल में आपने प्याज डाल लेना है, कटी हुई प्याज वगैरह डालने के बाद आप उसको गर्म करेंगे। तो हल्का ब्राउन जब होना शुरू हो जाए तो आप उसमें लहसुन पिसा हुआ यानी कि जो पेस्ट बना हुआ है वो डाल लें, और दीगर मसाला जार नमक मिर्च और हल्दी वगैरह डाल लें। और चावल जो हैं वो आप भिगो कर रख दें। कुछ देर के लिए आपने चावलों को भिगो कर रखना है, बहुत ज़्यादा देर नहीं रखना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे। तो आपने प्याज जो रखी है वो आप चेक कर लें कि वो ब्राउन होना शुरू हो गई है या कि नहीं। आपने उसको हल्का हल्का ब्राउन कर लेना है, चम्मच भी साथ साथ हिलाते रहना है। तो अब आपने इसमें लहसुन का पेस्ट डाल लेना है और मिक्स कर लेना है। चम्मच लगातार हिलानी है आपने कि कहीं प्याज ज़्यादा जल ना जाए, काला ना हो जाए। अब आपने इसमें जो है ना वो बीफ की मोटे गोश्त की जो बोटियाँ आपने उबाल कर रखी हुई थी, आपने वो इस मसाले में डाल लेनी है और इसको भून लेना है, यानी कि फ्राई कर लेना है, और चम्मच साथ साथ हिलाते रहना है। आप इसमें मसाले वगैरह जो हैं वो डाल लें, तमाम मसालों को डाल लें। अदरक वगैरह भी डाल लें। मज़ीद थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत आप लहसुन डाल सकते हैं। जब ये तमाम चीज़ें ठीक तरीके से मिक्स हो जाएं और गोश्त जो है वो फ्राई हो जाए तो आप थोड़ा सा पानी डालकर मज़ीद इसको पका लें। जब ठीक तरीके से ये फ्राई हो जाए आप इसमें फिर पानी डाल लें, और इसका इस तरीके से बेहतरीन किस्म का आपने इसको पका लेना है। और इसमें आपने अब चावल डाल लेने हैं जो आपने भिगो कर रखे हुए थे, और चावल इतने डालने हैं कि वो उस पानी में डिप हो जाएं, यानी कि पानी में डूब जाएं। पानी ना आपने बहुत ज़्यादा रखना है और ना बहुत कम। इसके ऊपर ढक्कन रख कर आप हल्की आंच पर रख दें। कुछ मज़ीद ये जब पक जाए तो देखें, जब पानी कम होना शुरू हो जाए, पानी कम हो जाए, फिर आपने इसको दम पर रख देना है। दम पर लगाने का तरीका आपको पता ही होगा कि कोई अखबार का टुकड़ा या कोई कपड़ा वगैरह ढक्कन के ऊपर रख कर दम लगा लें। देखें जी, दम लगाने के बाद माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त किस्म के चावल तैयार हुए हैं, और उसमें जो बीफ मौजूद है वो कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। आप इस बीफ को दही वगैरह, रायता वगैरह साथ बना लें और आप इस्तेमाल करें।
ये बहुत ही सादा और आसान तरीके से मैंने बनाया है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। हम भी अब खाना शुरू करते हैं और आप भी इसको ट्राई करें घर में। इंशाल्लाह बहुत बेहतर बनेगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।